पवन सिंह को कुछ महीनों पहले राजनीति का राह भी नहीं पता था। वो पवन सिंह आज बीजेपी को रोड पे खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कुछ महीनों पहले जब पवन सिंह से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपका मुद्दा क्या है, तो पवन सिंह कहा था कि मुझे मुद्दा के बारे में पता नहीं है, पर मैं जो भी करूँगा वो जनता का हित के लिए करूँगा। दोस्तों, आज पवन सिंह जब से बीजेपी से हट के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तब से लेकर अभी तक जो है बीजेपी को झटका पे झटका दे रहा है। बीजेपी अपने तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पवन सिंह को बीजेपी में लेके आया जाए, नहीं तो पवन सिंह को काराकाट में लोकसभा चुनाव में हराया जाए। पर ये इन दोनों में से किसी में भी बीजेपी को जो है लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, भोजपुरी के बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े एक्टर तो आए ही थे पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए। अब हिंदी के भी एक्ट्रेस जो है पवन सिंह के चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मनीषा रानी बिग बॉस जीत चुकी है और उसके बाद जो है मनीषा रानी कई सारे टीवी शो भी जीते हैं। मनीषा रानी आज बॉलीवुड के बहुत ही चर्चित अभिनेत्री में से एक है और पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए काराकाट पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आज ही पहुंचेंगे मनीषा रानी काराकाट पवन सिंह के चुनाव प्रचार में। और देखने वाली बात यह होती है कि पवन सिंह को मनीषा रानी के आने से कितना फायदा पहुंचता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं 28 तारीख को खेसारी लाल यादव भी काराकाट पहुंचेंगे पवन सिंह के चुनावी प्रचार करने। तो देखते हैं आगे के आगे होता क्या है और बीजेपी को पवन सिंह कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। आप बताइए, बीजेपी और पवन सिंह में जो तकरार चल रही है, क्या इसका अंत होगा या बीजेपी और पवन सिंह की खाई जो है बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, देखने वाली बात ये रहती है कि पवन सिंह जीतने के बाद दल के साथ जाते हैं या निर्दलीय ही रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।